गौती, many many congratulations for winning this trophy. किसको डेडिकेट कर रहे हैं आप ये विन? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक मेरे को ये ट्रॉफी डेडिकेट करनी चाहिए सबसे पहले राहुल भाई को एंड देन लक्ष्मण भाई को, बिकॉज व्हाट राहुल भाई हैज डन to keep Indian cricket in such a good shape. I have to thank him for everything what he's done during his tenure, and then VVS Lakshman for unconditionally doing so much for Indian cricket, especially behind the doors, because COE remains the pipeline for Indian cricket. राहुल ड्राइवर अंडर 19 बच्चों की कोचिंग, फिर ए टीम के साथ कुछ खिलाड़ी को उसने ग्रूम किया और वीएस लक्ष्मण ने सेम किया। तो उसने बोला कि ये नर्सरी मुझे नीचे से वो दे रहे हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप ऑफ द लाइन कौन सी बात होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जो इसने ये कहा कि मैं इस जीत को राहुल ड्राइवर और वीएस लक्ष्मण को डेडिकेट करता हूं। इट्स अ ह्यूज लाइन। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ विराट कोहली नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये चीज हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का। हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। जीजी इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट ए डिफिकल्ट पर्सन, बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ तो वो समझेगा बात ठीक नहीं तो आपको वो कह देगा। दैट्स हिज क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लाइक्स हिम इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। लक्ष्मण अनदर हेड ऑफ नेशनल एकेडमी क्रिकेट जो आपका है सेंटर बेंगलोर में, पहले वो राहुल द्रविड़ थे, वहां से फिर वो अंडर 19 आए, फिर वो कोच बने। तो एक सिस्टम रखा हुआ। देखा है ना कैसे मारा इंडिया ने, देखा कैसे हलाल किया इंडिया ने। ये है क्रिकेट, कोई सीखना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए। और फील्ड के अंदर हमारा हाल ये है कि भीगी बिल्ली की तरह हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है। 10 मैच खेलो आप भारत के साथ, आपको 8 रहेगी, 2 भी जब वो इजी ले लेगी तब आप जीत जाओगे। यही आपका हलाल है। कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कोई टीम 96 रन से नहीं जीती और इंडिया ने 2 साल के अंदर तीसरा आईसीसी टूर्नामेंट और एशिया कप मिला लें तो 4 टूर्नामेंट जीते। गंभीर ने भी माइंडसेट चेंज करा, अर्शदीप ने पहला ओवर करा, दूसरा पांड्या ने, फौरन तीसरा आप देख लें चेंज कर दिया उसने। तो ये होती है टैक्टिक्स, जिसको बोलते हैं ना, मतलब जहन से सामने वाले का तोड़ करना। तोड़ कर दिया, अक्सर ने आउट कर दिया। जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान बन गया टू सम एक्सटेंट इन वाइट बॉल, और वो ये कह रहा है कि मैं इसको डेडिकेट करता हूं उन लोगों को जिसकी वजह से आज ये क्रिकेट यहां पे खड़ी है। बड़ी हिम्मत और बड़ा दिल और बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है ये चीज कहने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये छोटी चीज होती नहीं है कि आप किसी को ये वाला बात कहें। तो उन्होंने आज एक बात बड़ी कमाल की है। किसने? गौतम साहब। क्या? उन्होंने कहा मेरे खिलाड़ी 96 97 पर होंगे ना, वो सिंगल नहीं लेंगे, वो छक्का मार के भी संचिन कुमल करेंगे, बेशक आउट क्यों ना हो जाए। यार ये सुनना, आपको पता है गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 जो टीम जीती थी, आपको पता कितने पे आउट हुए थे गौतम गंभीर? नहीं पता। 97 पे, खुद भी 97 पे और चलाकर आउट हुए थे। बतौर क्रिकेटर आप ऐसा करते हैं, तो बतौर कोच भी आप यही चाहेंगे कि कल रात भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव आए, पता है उन लोगों ने क्या बोला है कि भाई इस वर्ल्ड कप का जो क्रेडिट है ना वो जाता है वीवीएस लक्ष्मण को और राहुल द्रविड़ को, जिन लोगों ने भाई टीम हमें बना के दी है। और हमारे वाले वो जी हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या किया है, शादाब खान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप में बोल रहा था, वो जी हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या किया, टीवी के ऊपर बैठ के ऐसे भाई बातें कर रहे होते हैं जैसे भाई इन लोगों ने क्या नाम है वो 15 वर्ल्ड कप जीते हों। मोटिवेटेड कैसे रखना है, तो ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने उनको मशवरा दिया होगा। अब जब कल फाइनल खेला गया तो उसके एक दिन पहले, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के एक दिन पहले सचिन तेंदुलकर फोन कर रहे हैं संजू को और बोल रहे हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है, कैसे खेलना है, एक बड़ा मैच है। अब ये क्यों किया? संजू के लिए, और संजू को ही क्यों किया? पॉइंट इज कि सचिन तेंदुलकर ने देखा होगा कि यार फॉर्म में संजू है नंबर 1। वो तो बल्कि वो रील भी बनाई उसने, क्या नाम है उसका, अर्शदीप ने। मैंने कहा पाजी कभी हंस भी लिया करो। अच्छा। और वो कह रहा सिंग इज किंग, मतलब मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, रील से मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रील पे सवाल भी हुआ। उसने बोला कि मतलब हर आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, जो नई टीम में आ रहे हैं, उनका अपना एक मंत्रा है। कोई रील बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए कोच। मैं कुछ सख्त एनवायरनमेंट नहीं रखना चाहता, बट अनटिल अनलेस एनवायरनमेंट खराब ना हो ड्रेसिंग रूम का, या कोई रील बना रहे हैं, हम होते हैं ना, हम लोग कहते हैं यार सोशल मीडिया में क्यों घुसे, क्रिकेटर का क्या काम है, फिलहाल वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन खराब ना हो।
मतलब हम वैसे मतलब हम दूर बैठे ये सोचते हैं कि यार गौतम गंभीर बड़ा टफ कोच है और सख्त है, हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं, सब बात करते हैं, इवन के कमेंटेटर से बात करते हैं, बट उसने मतलब शक्ल से भले सख्त लगता हो बट टीम के अंदर थोड़ी सी लीनियंसी रखी हुई है खिलाड़ियों शक्ल के से बीच बेशक में। सारा दिल से नरम है। उन्होंने आज एक बात बड़ी कमाल की है। किसने? गौतम साहब। क्या? उन्होंने कहा मेरे खिलाड़ी 96 या 97 पर होंगे ना, वो सिंगल नहीं लेंगे, वो छक्का मार के भी सचिन को मुकम्मल करेंगे, बेशक आउट क्यों ना हो जाए। यार ये उसने ना, आपको पता है गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 जो टीम जीती थी, ठीक है, दो ही टीम, एक वो 2011 वनडे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप था, वो भी इंडिया पहली टीम थी जो होस्ट होके जीती थी, और ये 2026 में T20 में भी होस्ट होके जीती है। इसमें कोच है, उसमें खिलाड़ी थे। आपको पता कितने पे आउट हुए थे गौतम गंभीर? नहीं पता। 97 पे, खुद भी 97 पे थे और चलाकर आउट हुए थे। और उनको बहुत लोगों ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल 100 होता, तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरा 100 नहीं चाहिए, मुझे टीम के लिए मैं क्या कर सकता था, मुझे लगता था कि मुझे मारना चाहिए तो मैंने मारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 100 हुआ या नहीं हुआ। ये कई बार उसने बोला है। तो जब बतौर कोच, बतौर क्रिकेटर आप ऐसा करते हैं, तो बतौर कोच भी आप यही चाहेंगे कि मेरा कोई भी खिलाड़ी। और फिर उसने एग्जाम्पल दी, संजू की। उसने बोला संजू एक में 97 कर रहा है, एक में 89 पे 2 दफा वो आउट हुआ है, उसने कहीं भी लालच नहीं की कि मैं 100 की तरफ जाऊं। फिर उसने, गौतम ने कहा कि मेरे होते हुए टीम में पर्सनल माइलस्टोन कुछ नहीं होगा, मैं 98 को भी सेलिब्रेट कर लूंगा, 97 को भी कर लूंगा, उतना ही करूंगा जितना मैं 100 को करूंगा। तो मुझे कोई मसला नहीं कि किसी खिलाड़ी के 98 है या 90। वो कह रहा है कि एज ए कोच मैं उसके 97 98 को भी 100 ही काउंट करूंगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है उसने जो की थी गौतम ने, कि कोई प्लेयर 96 पे है, वो 4 सिंगल लेता है, 4 वाले खा गया, उसने बोला 4 बॉलों पे 20 रन हो सकते थे। सो ये और कह रहा है अगर ऐसा करेगा 100 तो हो जाएगा, बट फिर 250 नहीं होगा टीम का, जो हमारा एम है कि हम T20 में 250 पौने 300 की तरफ जाएं। तो वो इसी तरह से होगा कि 97 पे भी खड़े, आपको छक्के वाली बाल है तो आपको यू शुड गो फॉर 6। और गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल में आपको हमारी टीम में ऐसा नहीं नजर आएगा कि कोई 97 पे खड़ा है तो फिर सिंगल लेके निकल जाए पतली गली से कि मैं 100 कर लूँ। ऐसा नहीं होगा, वो हिट मार के ही 100 करने की कोशिश करेगा अगर बॉल ऐसी। जाहिर है अगर फ्लैट पिच है, बॉल अच्छी मिल गई है, शॉर्ट पिच मिली है तो पुल हुक मारेगा, सीधा मारना है तो संजू ने तो 2 बार करके दिखाया ना, संजू ने तो करके दिखाया, और अदरवाइज उसके 300 होते। हमारा खिलाड़ी तो जो मर्जी हो, जितनी मर्जी बहुत ज्यादा हमारे की यहाँ बात कैसे आ गई, बट नहीं वैसे ही मुझे याद है एक में साबला फरहान ने किया, मतलब आई लव हिम, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसने कम मैच खेल के हाईएस्ट रन गेटर है वो, 200 250, पर उसका लास्ट 100 जो था ना उसने सिंगल करके किया था, और शायद 1-2 बॉलें उसने वहां पे बीट भी की थी। तो मुझे वो उस वक्त हुआ था, मैंने कहा यार नहीं ठीक है, 100 बहुत से लोगों को लगेगा छोटी टीम है, चलो 100 तो लिखा गया ना उसके खाते में, बट मेरा मानना है कि ये मेंटेलिटी आपकी आनी नहीं चाहिए कि पतली गली से निकलो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, मुझे लगता है कि आपको स्लॉक की तरफ जाना चाहिए अगर बॉल वैसी मिल गई है। ये बात गौतम गंभीर की बिल्कुल ठीक है कि आप टीम के लिए खेलते हैं, आप पर्सनल माइलस्टोन, ये बहुत बड़ी बात होती है कि पर्सनल माइलस्टोन मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी आप ICC रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी टीम ही नहीं है तो। सो मुझे फर्क ये पड़ता है आप भले 10वें नंबर पे भी ना हो, बट आपकी वजह से टीम जीत रही हो, फेयर इनफ। सो पर्सनल माइलस्टोन जो टीम में खिलाड़ी रखता है वो फिर खिलाड़ी स्टार जरूर बनता है, टीम स्टार नहीं होती। आंखों के सामने है, लेकिन स्टिल मोहम्मद आमिर कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बड़ी गंदी की है। मोहम्मद आमिर को चाहिए कि अब अपने सारे अल्फाजों को वापस ले ले और एडमिट कर ले कि इंडियन टीम इस टूर्नामेंट के आने से पहले ही वो वर्ल्ड कप जीते हुए थे, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम का मुकाबला था ही नहीं। हर बंदा एक बात कर रहा है कि इंडिया 250 कैसे मार रहा है, फ्लैट विकेट्स है। मैं आपको बताता चलूं, इंडिया ने 250 अभी नहीं मारा। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जाती है, वहां पे जाके 270-280 रन करती है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले कितनी ही दफा, तकरीबन 4 से 5 दफा 1.5 साल के अंदर 250 से 270-280 कर चुकी हुई है। किसी और टीम ने इतनी दफा इतना स्कोर नहीं किया। जब एक टीम वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसी कर रही थी कि उन्होंने 250 का अपना बेंचमार्क रखा हुआ था, तो वर्ल्ड कप में क्यों ना करती। और हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर फिर इंडियन टीम को जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और जो कहते हैं ना न्यूजीलैंड, इन तीनों के अगेंस्ट उन्होंने 255, 253, 256 के राउंड रन्स किए। तो ये बातें करना कि फ्लैट विकेट्स बना के इनको सपोर्ट किया जा रहा है, भाई वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। आप लोगों ने भी तो अपने घरों में सीरीज खेली, क्यों नहीं अपने घरों के अंदर फ्लैट विकेट बनाई, वहां पे प्रैक्टिस की ऐसी। मैं सवाल है, मोहम्मद आमिर से पूछा गया, अभिषेक शर्मा ने बड़े रन्स किए हैं, फाइनल के अंदर चला है, मोहम्मद आमिर खेलते आज अच्छा खेला, आज अभिषेक शर्मा अच्छा खेला, लेकिन मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने जिसको कहते हैं ना उसको खिलाया।
न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, मैं परेशान होकर रह गया कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी ऐसी बॉलिंग हो सकती है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स वाइड कर रहे हैं, लाइन और लेंथ उनकी खराब है, अभिषेक शर्मा को खिला रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ये तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग नहीं होती थी। आमिर को यकीन नहीं आ रहा न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे, कहते हैं सैटरडे ने क्या कप्तानी की है, हेनरी फिलिप्स से स्टार्ट करवाया, फिर फर्ग्यूसन को लेकर आ गया। तो न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा हाथ है अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस में। नहीं यार, कल अब्दुल्ला से भी मेरी यही बहस हो रही थी, वो भी नहीं मान रहा था। मैं ये समझता हूं यार, देखो सिंपल सी बात है, तुम और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम मुझे कह दो मैं तुझे 6 की 6 फुल टॉस बोल दूंगा, तूने 6 छक्के मारने हैं। और भाई 6 छक्के मारना फिर भी आसान बात नहीं है, अक्सर फुल टॉस के ऊपर कैच हो जाता होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 6 के 6 छक्के मार दूंगा। फुल टॉस अक्सर आती है तो बंदे से या तो मिस हो जाती है या तो वो प्रॉपर हिट नहीं लगती। लग जाते हैं छक्के लेकिन लगती नहीं है प्रॉपर हिट। तो ये बड़ा बड़ा इफेक्ट होता है कि अगर वो बॉलर बॉलिंग गंदी भी कर रहे हैं, मारना भी तो फिर काम होता है ना। सैम करन ने फुल टॉस बॉल के ऊपर हार्दिक पांड्या को क्यों छक्का नहीं मारा, सवाल है मेरा। वो भी तो बैटिंग पूरी जैसे कहता ना कंडीशन से सारी की सारी। अभिषेक शर्मा ने जो शॉट्स खेली, अभिषेक शर्मा बड़े तरीके से इनिंग्स खेल रहा था, बड़े तरीके से लेके चल रहा था।